हाय साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। मैं विकास आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। क्लास 12 की फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लाया हूं, क्या? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो साथियों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बात समझ लीजिए, हम आपको बता दें कि सीरियल नंबर से चलते रहेंगे हम, ठीक है। हमें एक तरफ से एक तरफ मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाना है, ठीक है। तो सिस्टम से बनाते चलेंगे और एक एक टॉपिक आपके बीच में भेजते चलेंगे, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। और आपको अगर और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, आज हमें बात करना है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आखिर में वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जरा बात समझ लो भैया मेरे। क्या कि मान लीजिए ये कंसीडर किया, ये चार्ज माइनस क्यू चार्ज, मैंने कंसीडर किया यहाँ कोई दूसरा पॉइंट, यहाँ रखा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ कंसीडर किया माना यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ मैंने कंसीडर किया कोई प्लस चार्ज है। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ मैंने कोई पॉइंट लिया P, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बताया कि यहाँ मैंने कोई चार्ज लिया निगेटिव चार्ज, यहाँ मैंने कोई चार्ज लिया, क्या लिया? प्लस क्यू चार्ज। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, और अगर टोटल दूरी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। जरा बात ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, कौन होता है, क्यों होता है? ध्यान से सुनिए भैया, क्या कि परिमाण समान हो। अरे हमने क्या देखा कि ये लंबाई, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L और यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई L, दोनों के मैग्नीट्यूड परिमाण क्या है? समान है, और इनके दोनों के आवेश क्या है? असमान है। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बताया? हमने आपको ये बताया भैया, क्या बताया कि हमने कोई पॉइंट लिया माइनस क्यू चार्ज, यहाँ कोई दूसरा पॉइंट लिया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने लिया L और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लिया L, और टोटल लंबाई की बात करेंगे कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हमने क्या बताया कि परिमाण समान हो। कैसा? परिमाण समान हो, ठीक है ना। परिमाण कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। परिमाण कैसा हो? समान हो, ठीक है। परंतु आवेश, आवेश का मतलब चार्ज कैसा हो? असमान हो। असमान है कि नहीं? क्योंकि ये विपरीत डायरेक्शन में है ना, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है। तो परिमाण क्या हो? समान हो, आवेश असमान हो, और उनके बीच की दूरी अल्प हो। अल्प माने बहुत ही कम हो, ठीक है, माइक्रो में हो, ठीक है ना, कूलाम मतलब कम हो, तो वह वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। साथियों मैंने क्या कहा? मैंने क्या बताया कि परिमाण समान हो, आवेश असमान हो, और उनके बीच की दूरी अल्प हो। उनके बीच की दूरी अल्प हो, कम हो, उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इतनी बात समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ इसके नोट पॉइंट हैं। क्या है इसके नोट पॉइंट हैं? जरा समझ लो, क्या है भैया? नोट पॉइंट है, ठीक है, नोट पॉइंट है। क्या है नोट पॉइंट? जरा समझो। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये निगेटिव चार्ज से कहाँ होते हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरफ होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरफ होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? पहले निगेटिव चार्ज होगा, फिर कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। पहले ही मैंने बताया ये निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से हम बात करते हैं। और अगर नेक्स्ट बात करें भैया तो क्या बात करें? ध्यान सुनो, ये सदिश राशि होती है। कैसी होती है? ये सदिश राशि होती है। अब चलिए आगे बात करते हैं, इतना नोट करते चलिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। एक एक टॉपिक देखिए। अब जरा और समझिए, क्या बताया हमने? मैंने बताया कि यहाँ कोई चार्ज है, इसका हमने नाम रखा माइनस क्यू चार्ज, दूसरा कोई चार्ज लिया, इस पर रखा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ कोई पॉइंट लिया P, इसे वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L, और टोटल लंबाई की बात करेंगे हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? बोलो जरा। 2L हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, P से व्यक्त करते हैं। P इक्वल टू चार्ज कैसा है? Q चार्ज है, और लंबाई कितनी है? 2L।
तो P इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2QL। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव आ गया। देखो ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, ये सदिश होता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। इतनी बात समझ में आपको आया होगा। आगे देखिए अब क्या पढ़ेंगे कि अब इसका हम पढ़ लेते हैं यूनिट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक की बात कर लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो साथियों जरा बात समझ लो, क्या क्या दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव P इक्वल टू 2QL, यही दिया है, बिल्कुल दिया है। और मात्रक की बात करेंगे साथियों, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आवेश का मात्रक कूलाम इंटू होता है ना, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो अर्थात वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का मात्रक होता है क्या होता है कूलाम इंटू मीटर होता है। अगर इसके वीमी सूत्र की बात कर लें, किसकी बात कर लें, वीमीय सूत्र, जरा ध्यान सुनो, किसका बात कर ले, वीमी सूत्र की बात कर लें तो वीमी सूत्र क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि P इक्वल टू 2QL ये होता है। अब जरा ध्यान से सुनो भैया, वीमी सूत्र की बात करेंगे तो P इक्वल टू, इस दो का तो कोई वीमी सूत्र नहीं होगा, लेकिन आवेश का वीमी सूत्र क्या होगा। देखो यहाँ कितना दो है, एक Q है एक L है, तो Q का मतलब आवेश और Q बराबर होता है I इंटू T। और आप जानते हैं धारा का वीमी सूत्र होता है A, और समय यहाँ है तो इसको कैपिटल T से व्यक्त करेंगे, हो जाएगा AT। तो आप बताओ चार्ज का कितना हो जाएगा, AT होगा कि नहीं होगा, इनटू यहाँ L है तो L है तो हम किससे दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, L से दिखाते हैं। तो P, ठीक है, कितना हो जाएगा LTA, यही हमारा क्या हो गया, बीमी सूत्र हो गया। अरे किसका हो गया बीमी सूत्र, बोलो भैया, वैद्युत द्विध्रुव का होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का हो गया। देखिए कितना सस्ता है, कितना मजा आ रहा है। चलिए नोट करिए, नोट हो गया होगा तो चलिए आगे बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे साथियों वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात याद रखिएगा साथियों, क्या भैया मेरे, ये इतना इंपॉर्टेंट है कुछ पूछिए मत, जल्दी समझ में नहीं आता है, बहुत सस्ता, बहुत ही सस्ता है, ठीक है ना। हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत ही गजब है और पेपर में अक्सर पूछता है। लेसन 1 का सबसे बेस्ट ये है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। इतना बात तो समझ में आया होगा ना, बिल्कुल आया होगा। चलिए देखते हैं अब आगे की अगर बात करें साथियों, देखिए एक एक टॉपिक सीखना है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो ज्ञात करना है। तो इसका दो मेथड से निकालेंगे, एक पढ़ेंगे अच्छी स्थिति, क्या पढ़ेंगे, अच्छी स्थिति में निकालने का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो मेथड से निकालना है। एक होगा अच्छी स्थिति और नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा निरक्षीय स्थिति। क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो आपको दो स्थिति निकालनी है और इस पाठ का ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है साथियों। हमने क्या बताया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते हैं, कैपिटल ई से दिखाते हैं। बिल्कुल आप बताइए ना, बिल्कुल सही है। और ध्यान से सुनो, क्या कि इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालने के लिए एक बात याद रखना, दो मेथड से निकलेगा, मतलब दो निकालना है। एक निकालना है अच्छी स्थिति और एक निकालना है निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छी स्थिति। चलो फटाफट बात करते हैं ना, फटाफट बात करते हैं कौन सा, अच्छी स्थिति। चलिए तो साथियों देखिए, सबसे अब बात करेंगे फटाफट अच्छी स्थिति, ठीक है। अच्छी स्थिति बहुत गजब है टॉपिक है, फटाफट बनाएंगे मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अब देखेंगे कैसे। चलो बात पहले समझ लो। मैंने यहां कंसीडर किया, फिर पहला वाला पुरानी बात, क्या, -q चार्ज, ठीक है। और फिर मैंने यहां कंसीडर किया -q चार्ज, ठीक है। ये माइनस पहले तब प्लस, हमने पहले बताया था, ये निगेटिव से कहा जाएगा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। और वेक्टर होता है, सदिश होता है, ठीक है। अब करेंगे भैया मेरे, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, O रख दिया। इस पॉइंट का नाम रखा A और इस पॉइंट का नाम रखा B। कितना मजा आ रहा है, देखो बहुत ही मजा आएगा। तो भैया मेरे हमने क्या किया, इस पॉइंट का नाम रखा A और इस पॉइंट का नाम रख दिया B। अब देखो इस पॉइंट को हमने ऐसे बढ़ा दिया और इस पॉइंट का नाम रखा P
और इसी पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये अच्छी स्थिति है, ठीक है ना। देखो जब इस पॉइंट से आगे बढ़े ना तो यही होगी क्या, अच्छी स्थिति। लेकिन अगर ना इधर से बढ़े ना इधर से बढ़े, चाहे इधर बढ़ जाए चाहे इधर, वही हो जाएगा निरक्षी स्थिति। लेकिन बात कर रहे हैं किसका, अच्छी स्थिति का। तो देखो इधर बड़ा अच्छी स्थिति हो गया। अब जरा समझो, आपको पता है कि इतनी लंबाई, ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई का नाम मैंने रखा यल। बोलो, यहां से यहां तक की भी लंबाई का नाम रखा, क्या रखा, दूरी का नाम रखा यल, ठीक है, बिल्कुल रख लिया। अब करेंगे क्या भैया, अगर बात करें यहां से यहां तक की दूरी का हमने नाम रख दिया कितना, आर रख दिया। क्या रख दिया, आर रख दिया। बिल्कुल, देखिए कितना गजब, आराम आराम समझिएगा, बहुत गजब, बहुत मजा आ जाएगा। और अब देखो ध्यान से समझो, अगर यहां से यहां तक की दूरी का नाम रखा आर, तो यहां से लेकर यहां तक की अगर दूरी की हम बात करेंगे तो हो जाएगा आर प्लस यल। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमने क्या रखा, आर रखा, और यहां से यहां तक की दूरी यल है, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस यल हो जाएगा। कितना गजब है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अब देखो जरा बात समझो आगे क्या। अब देखो, अब कहां हमें माइनस क्यू का बिंदु पी तक का दूरी निकल गया। अब हमें बिंदु बी से बिंदु पी तक की अगर दूरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अरे भैया मेरे, ओ से लेकर पी तक की दूरी आर है और यहां से लेकर यहां तक यल है। अगर हम आर में से यल घटा दे तो इतनी दूरी निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना आसान। तो देखो इतनी बात समझ लो, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आप इतना बात समझ गए होंगे, अब से फटाफट निकालेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, यही तो निकालना है मुझे। तो क्या लिखेंगे, इसको हम E1 नाम रख देते हैं, ठीक है। E1 इक्वल टू, और कूलाम का नियम कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। चार्ज क्या है, चार्ज Q होंगे, बीच की दूरी क्या है, R माइनस यल होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, याद आया होगा, नहीं यही तो बताए थे कि कूलाम का नियम कहता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर था तो इसकी दूरी हमने क्या लिया था, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसका नाम क्या रख देते हैं फटाफट, समीकरण नंबर 1। बहुत मजा आ रहा है, घबराइए नहीं, बहुत गजब। तो इतनी हम आशा करते इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब क्या लिखेंगे साथियों, चलिए लिखते हैं। अब लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, कितना हो जाएगा, E2 से दिखा दो। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज क्या है, Q है। अब ये मत कहना सर जी माइनस चार्ज है, अरे भैया ये माइनस प्लस का यहाँ ये नहीं देखेंगे, ये दोनों ये आवेश क्या है, असमान है। असमान का मतलब ये है कि ये विपरीत डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा Q, ठीक है, Q अपान, और इनके बीच की दूरी क्या है, R प्लस यल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आ गई होंगी। तो भैया मेरे इतना तो आपको बात समझ में आया होगा। चलिए फटाफट बात करते हैं, आगे क्या करेंगे। देखो एक एक टॉपिक समझते चलो, ठीक है, चाहे एनीवन कोई कुछ भी हो, अगर अच्छे समझेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत ही गजब है। चलिए देखिए आगे देखिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे परिणामी, क्या लिखेंगे, परिणामी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। क्या होगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2। जब भी परिणामी निकालोगे तो हमेशा प्लस में होगा कि नहीं होगा। परंतु क्या, परंतु यहां परंतु लग गया, देखो परंतु, ठीक है, परंतु आवेश, ठीक है, क्या आवेश, परंतु आवेश परस्पर एक दूसरे के क्या हैं, परस्पर एक दूसरे के
विपरीत है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो ये देखो माइनस क्यू है प्लस क्यू चार्ज है, एक दूसरे कैसे हैं? विपरीत हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो अब करेंगे क्या, जरा समझ लो भैया मेरे, ठीक है। जब ये विपरीत हैं तो इक्वल टू E1 माइनस E2, समझ में आ गया होगा। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि जो प्लस चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो माइनस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कंफर्म है, आप समझ लो। अब क्या आ जाएगा? इक्वल टू E1, चलो खोजो खोजो, E1 कहाँ है? E1 है 1/4πε0, फिर क्या आ जाएगा? Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है माइनस 1/E2, E2 की वैल्यू कितना है? 1/4πε0 इंटू Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? देखिए बहुत गजब, कितना आसान है, कितना सस्ता है, बहुत सस्ता है, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे साथियों, Q और Q मिल रहा है ना, तो Q नोट कर लो। और क्या मिल रहा है? 4πε0, तो 4πε0 क्या ले लीजिए कॉमन, तो अंदर बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ भी बच जाएगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। कोष्टक में कर दो बंद। होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल इतना कर सकते हो, किसी कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलो बात समझते हैं आगे। अब क्या करेंगे भैया मेरे, हो जाएगा क्या? Q/4πε0 होगा, बिल्कुल होगा। एक काम करो, खींच दो इसको। अब देखो इसका गुणा इसके साथ, क्योंकि लस लोगे ना तो डायरेक्ट करो ना, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो R प्लस, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये इसका जब गुणा करेंगे तो R प्लस हुआ, अब इसका करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? इसका गुणा इसके साथ क्या ये आया, इसका गुणा इसके साथ करोगे ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करोगे, इसका और इसका, इसको कर क्या सकते हो? देखो a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि देखो ऊपर लगा है कि नहीं लगा है? बिल्कुल लगा है। हम आशा करते इतना समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको, इसका काम खत्म करते हैं ना, कितना गजब है। इसको हटाते हैं, इसका काम खत्म, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब देखो अब साथियों करेंगे क्या भैया मेरे, जरा बात समझ लो। कुछ नहीं करना है, सबसे सस्ता है, बहुत सस्ता, बहुत ही छोटा है। चलिए देखते हैं। अब क्या आ जाएगा? इक्वल टू कितना है? नोट कर लो, Q/4πε0 कितना आया है? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कोष्टक हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब क्या करोगे भैया बोलो? अब आ जाएगा इक्वल टू Q/4πε0। देखो ध्यान से देखो अब क्या होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। कुछ नहीं होगा, क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस 2a और b मतलब l, यहाँ माइनस है माइनस, कोष्टक लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब RL आ जाएगा। और पूरे का नीचे इसके साथ कोई छेड़खानी मत करो, नहीं तो बेचारा भाग जाएगा। भागेगा कि नहीं? बिल्कुल भाग जाएगा। अब क्या करोगे? अब आ जाएगा देखो Q/4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस प्लस माइनस R स्क्वायर माइनस प्लस माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL, इतना होगा कि नहीं होगा? और यहाँ क्या आ जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दो, इतना हो जाएगा। अब करोगे भैया क्या? Q/4πε0 देखो ये देखो यहाँ क्या है? प्लस है, यहाँ माइनस, इनका और इनका विदाई, ये भी प्लस ये भी माइनस, इनका और इनका विदाई, क्या 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 बचा? 2RL, तो कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से, 4RL हो जाएगा। और यहाँ नीचे कौन विराजमान है भैया? बोलो सर जी बैठे हैं, कौन बैठा है? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो करना है, अभी तो हुआ नहीं है, थोड़ा सा और है, घबराई नहीं, हो जाएगा। तो हम आशा करते ये वाला हो गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको खत्म करते हैं, इसका विदाई कर दे जाइए, जगह फालतू लेकर बैठा है कि नहीं? तो चलो आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे? देखो भैया समझो,
समझो, नहीं समझोगे तो मेरा क्या ले जाओगे, समझो अच्छे से। करना क्या है, कुछ नहीं, क्या इक्वल टू लगाओ, है ना, कुछ मत करो, करना है, बहुत छोटा सा काम है। अब करेंगे क्या, यह क्या है भैया, लिखेंगे Q/4πε0 हो गया, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ क्या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2L × 2R, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो जरा ना। 4RL को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अरे बोलो 2L × 2R, क्यों, क्योंकि अगर इसका गुणा करोगे 2 दूनी का 4 RL, यही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अभी आप समझ जाओगे सर जी ऐसा क्यों किए हैं, अभी समझ जाओगे, घबराओ नहीं। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा R² - L² का होल स्क्वायर, इतना आएगा, बिल्कुल आएगा। अब कितना आ जाएगा साथियों, इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हो जाएगा 2QL, ध्यान सुनो, कितना हो गया, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2QL हो जाएगा अपान 4πε0, और कोष्टक में कितना बचा 2R/R² - L² का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। लिखेंगे चूंकि, क्या चूंकि, क्या चूंकि, क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि R बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे है, L से, तो L का विदाई हो गया, उसका कहानी खत्म हो गया, उसका मान नगण्य हो गया, उसकी कहानी ही खत्म हो गई। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2QL/4πε0। अब कोष्टक में आ जाएगा 2R/, यहाँ क्या बचेगा R² माइनस L का विदाई हो जाएगा 0, तो R² का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, कोष्टक हो गया बंद, है ना, इतनी बात समझ आएगी। अब क्या होगा, हो जाएगा 2QL/4πε0, कोष्टक में 2R/, देखो 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, R का पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, आगे कुछ दिमाग लग रहा है, अभी चलो एक आध और हल कर देते हैं। एक R से एक R जाएगा तो बचेगा कितना 2QL/4πε0, ऊपर बचेगा कितना बचेगा, कितना बचेगा जल्दी बताओ, कितना बचेगा 2 बचा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ 2 बचा और क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, और यहाँ बचेगा RQ, यही तो बचेगा। अब देखो, अब कुछ दिमाग लगाओ, कुछ लगा, आप सोच लो, एक मिनट टाइम ले लो, सोच के बताओ क्या होगा, कुछ होगा, कुछ आगे कर सकते हो, अरे बिल्कुल कर सकते हो यार, कहाँ भूल गए, याद करो मैंने क्या बताया था, याद करो क्या बताया था कि P = 2QL, अभी तो बताए, कहाँ खो गए, P = 2QL होता है कि नहीं होता, तो इक्वल टू जहाँ 2QL है वहाँ क्या लिखेंगे P/4πε0 इंटू, यहाँ क्या बचेगा 2/, क्या बचेगा R³। तो आओ इसे सही क्रम में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू, अब इसको क्या लिखेंगे 1/4πε0, इसका गुणा कर दो तो आ जाएगा 2P/R³। साथियों आशा हम करेंगे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।